हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 27 डोज लेंगे और आशा करता हूँ कि आप डेली मिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डेली मॉक लगा रहे होंगे और जिस सेक्शन में आप वीक हैं उसका सेक्शनल मॉक दे रहे होंगे। ठीक है, अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कई बच्चों से पीछे होने वाले हो। ठीक है, तो अगर आपको सच में अगर रिजल्ट चाहिए, अगर 2025 में सिलेक्शन चाहिए तो आपको डेली मॉक की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने आप को एनालाइज करिए, जिस सेक्शन में आप वीक हैं उस सेक्शन में सेक्शनल मॉक दीजिए उसका। ठीक है, ये चीज़ करिए और हर दिन का ना प्रॉपर एक शेड्यूल बनाइए। जैसे आप कल का, जैसे कल आप उठोगे तो एक दिन पहले ही आप शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे ये करना है। ठीक है, और आप ज़्यादा वीडियो कंटेंट की तरफ मत भागिए कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है। आप लिमिटेड टारगेट बनाइए पर उसको अच्छे से कंप्लीट करिए और दिन में एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस टाइम मॉक देना है तो देना है, और वो भी कॉन्फिडेंट फील होके एक्टिव मोड में, है ना। ये नहीं कि आप लेजीनेस में दे रहे हो, कुछ भी मार्क्स आ रहे हैं आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो इस तरीके से नहीं। ठीक, एक्टिव मोड जैसे आपको एग्जाम में देना है वैसे ही सेम करना है। ठीक है, तो एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, उस टाइम पीरियड में आपको मॉक देना ही देना है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ आई इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल कितना दिया है, 2i दिया है, आई माइनस टू दिया है और 7 दिया है। ठीक है, तो रेंज बतानी है कि कितनी होगी। तो पहले मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल मान लो ए बी बी सी। ठीक है, और साइड मान लेता हूँ ये आई है, ये मान लो ये सॉरी 2i है और ये आई आई माइनस टू है, 7 मान लो। आपको पता है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, ए बी प्लस बी सी, और कितने किससे बड़ा होगा अपना ए सी से। उसी तरीके से आप देख लो बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा किससे, ए बी से। उसी तरीके से ए बी प्लस ए सी ऑलवेज ग्रेटर देन किससे, हमारा बी सी से। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन, इसकल टू नहीं, ऑलवेज ग्रेटर देन जैसे थर्ड साइड से। और एक चीज़ प्रॉपर पता होना चाहिए, कोई भी साइड हो, जैसे मान लेता हूँ कि ए बी सी मान लो। ठीक, ए के सामने यहाँ ए है, ये सी है, ये मान लो बी है। ठीक? तो बी है, कोई भी साइड ले लो, तो जो डिफरेंट रिमेनिंग साइड है उनका डिफरेंस, मतलब मान लो ए माइनस सी का डिफरेंस उससे क्या होगा, बड़ा होगा, और उनके सम से क्या होगा, छोटा होगा, जो रिमेनिंग साइड है उसका। ठीक है, तो जो तीसरी जो भी साइड होगी वो क्या होगी, दूसरे जो रिमेनिंग साइड है उनका डिफरेंस से बड़ा होगा और किससे, उनके सम से क्या होगा, छोटा होगा। ये मॉड लगाया है। ठीक है, तो इनमें तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आ जाइए देखते हैं। पहले मैं उठा लेता हूँ कि सम ऑफ टू साइड्स क्या होने चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि टू आई प्लस ये दो साइड्स हैं इनका सम ले लेता हूँ, ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, 7 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 2i प्लस क्या एल माइनस टू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3i और इधर जाएगा, दोनों साइड माइनस प्लस कर दो, +2 यहाँ +2 कर दो, कितना हो जाएगा आपका, ये -2 +2 कट जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पे आपका 9 बचेगा। तो आई स्कल टू यहाँ से दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आई स्कल टू क्या बचेगा, 3। तो आई ऑलवेज ग्रेटर देन 3 होगा, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 3 होगा, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता ये, तो इन दोनों में से आप चेक करना है। आप देखना कि लेस देन कितना है, किससे लेस देन होगा। तो दूसरी कंडीशन उठा लो आप, कौन सी, जैसे मैं उठा लेता हूँ जैसे आई माइनस टू प्लस 7, ये है ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो क्या है 2i, ये ले लिया मैंने। तो आई माइनस टू कितना हो गया ये आपका, आई माइनस टू ये कितना हो गया आपका, माइनस सॉरी +5 है। अब क्या करो, आप दोनों साइड माइनस आई से प्लस माइनस आई कर दो, यहाँ भी माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई, तो कितना बचेगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, बचेगा 5, और ये कितना बचेगा आपका आई। तो आपका क्या हो जाएगा, जो आई होगा वो कैसे 5 से लेस होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला पहला वाला। कुछ नहीं, ये वाली कंडीशन लगानी थी कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, बस इससे आपको पता चल जाएगा, रेंज पता चल जाएगी आई की। तो आई किससे बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा, मतलब आई की रेंज 3 से बड़ी होगी और 5 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सम ऑफ टू साइड लेके निकाल सकते हो आराम से, समझ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज ओ। ठीक है, ओ दिया है सेंटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, केल इज द कॉर्ड ऑफ द लेंथ। ठीक है, केल इज द कॉर्ड ऑफ द लेंथ, मैं बना लेता हूँ इसको। ये है, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, ओ, और कॉर्ड बना लेता हूँ, हेलो कॉर्ड है हमारी। ठीक है, ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, फाइंड फ्रॉम द पॉइंट के एन एल टू टेंजेंट्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एम के। ठीक है, तो पहले मैं देख लेता हूँ, यहाँ से देखो ये रेडियस है, रेडियस हमको कितनी दे रखी है, ये रेडियस है ना, यहाँ से सेंटर से सर्कल सर्कल के किसी पॉइंट पे क्या रेडियस खिलाती, कितनी दी है, 15 दी है, ये 15 दी है। ठीक है, और हमको पता है कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्ट करता है इक्वली, ये वाला ये वाला। अब देखो उसने क्या बोला है कि के और एल से टू टेंजेंट खिंचती है जो कि मिल रहे हैं किस पे, एम पॉइंट पे। ठीक है, तो मैंने एम पॉइंट पे ये बना लिया, तो ये हमारा ये के है, ये मान लो एल है। ठीक है, ये चीज़ में कहीं भी बना लो, ये के है, बना लो, के और एल है। अब इसको मैं लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ।
ठीक है, हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम के। एम की लेंथ बतानी, ये वाली लेंथ बतानी कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। तो आपने क्या करो, ये ओ है, ये मान लो कितना है हमारा, ये कुछ दिया है क्या, ये एल एम, ये हमको कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं हम कुछ, क्या है कि एल एम एन, एन मान लो। ठीक है, ये हमारा एन है। अब आपको पता है ये वाली साइड, ये वाला ट्रायंगल ले लो, कौन सा, दो ट्रायंगल ले लो। ये तो पता है ये वाली साइड इक्वल है ना। और 15 और क्या दिया आपको, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना, 18 दिया, 18 दिया तो इसका मतलब ये 9 है, ये 9 है। ठीक है, 18 है तो इक्वली बाइसेक्ट हो जाएंगे। ये 9 है तो आपको पता है ट्रिपलेट, 9 15 और कौन सा 20 ट्रिपलेट होता है, क्योंकि इसमें से मैं अगर 9 15 30 ना, नहीं 30 नहीं, कितना होगा आपका, 3 से ना, 3 5, 3 3 का 9, 3 4 या 12 12। आपकी ये जो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, ओ एन कितनी होगी, 12 होगी। आप कुछ नहीं करना, आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है, कौन सा, ओ एन के। आपको तो यहाँ से सिमिलरिटी देखना है, ठीक है, सिमिलरिटी चेक करना है, ओ एन के और कौन सा आपका ये ओ के एम, समझ में आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर देखना। ठीक है, अब आपको पता है एंगल ओ, एंगल ओ क्या है आपस में, पहले कॉमन है, एंगल और कॉमन लिख लेना। ठीक है, सिमिलरिटी लगा रहा हूँ यहाँ, सिमिलरिटी लगेगी। ठीक है, और फिर क्या है, ये देखो, आपको कुछ दिख रहा है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। टेंजेंट से कोई भी अगर ये खींचते तो 90 होता है, ये 90 है, और इसमें कौन सा 90 है, ये वाला। तो एंगल, एंगल एन इक्वल टू क्या है, एंगल ये है, एंगल ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है ना। ठीक है, तो ये अब दो दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल नहीं मतलब उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सिमिलर हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चला हमको, एंगल ए से, एंगल से सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा आपका, ये वाले दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा, ओ एन के, कौन सा ओ एन के, और कौन सा सिमिलर टू ओ एम के, ओ के एम। ठीक है, तो आप लगा लो, अब रेशियो लगा लो, जब सिमिलर होता है तो उनका रेशियो क्या होता है, रेशियो इक्वल कर लो। ओ एन अपॉन में क्या, ओ के इक्वल टू एन के अपॉन में, ये देखो ये वाली दोनों साइड किसके, इसका रेशियो, और ओ एन अपॉन में ओके लिख दिया मैंने, और एन के अपॉन में क्या हो जाएगा आपका के एम। ठीक है, तो ओ एन कितना दिया आपको, ओ एन हमने निकाला कितना, 12, कितना आया ओ एन हमारा, कितना आया 12 है, अपॉन में आपका ओके कितना है, ओके कितना मतलब ये ओके कितना आपका 15 दिया है। ठीक है, और क्या दिया, एन के दिया है क्या, एन के कहाँ, हाँ एन के दिया है ना हमको, ये कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है, तो 9 अपॉन में आपको क्या, के एम। ठीक है, तो हमको एम के निकालना था इसलिए हमने एम के लिया। ठीक है, तो एम की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितना, ये 4 12, ये 3 3 9, और 15 3 45, 45 बटे आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा एम की वैल्यू। ठीक है, तो एम की वैल्यू निकालनी है, 4 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 11 टाइम्स जाएगा पहले, तो इसके बाद कितना बचा आपके पास, 44, एक बचा 4 तो नहीं, आपका ये आ जाएगा आंसर बी। ठीक है, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, दो ट्रायंगल थे, पहले वैल्यू निकालना था, ये वाली वैल्यू निकल गई, ये वाली वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो अब दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर था और ये वाला पूरा ट्रायंगल आपस में क्या थे, सिमिलर थे। तो मैंने रेशियो निकाल के, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, क्या लिखा है, संतनु बोरोड कितना 30,000 फ्रॉम द मनी लेंडर। ठीक है, मनी लेंडर से उसने कितने लिया, 30,000 रुपये लिए। ही पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% एनुअल फॉर वन लोन। ठीक है, एक लोन कितना 12% के हिसाब से लिया उसने, और दूसरा 14% पर एनम फॉर द अदर। ठीक है, तो उसने टोटल कितना बोरो किया, 30,000 रुपये, एक कुछ अमाउंट कितना 12% में, कुछ अमाउंट में कितना 14% में। द टोटल इंटरेस्ट ही पेज फॉर द इंटायर ईयर, तो कितना उसने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया, 14 और 12% दोनों को मिला के, जिस परसेंट में भेजा था, कितना टोटल उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा, 37 ना 3,720। हाउ मच डिड ही बोरोड एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, तो 12% पे तो कितने रुपए लिए थे। ठीक है, तो देखिए 30,000 तो हमारे पास टोटल अमाउंट है। ठीक है, इस वजह से उसने 12% में लिया एक अमाउंट, कुछ अमाउंट। ठीक है, मान लो कितना भी लिया हो, मान लो एक्स लिया हो, तो बचा ये हमारा कितना 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, तो कितने परसेंट में, आपका 14% में लिया होगा। ठीक है, अब देखिए द टोटल इंटरेस्ट कितना बना, टोटल इंटरेस्ट 3,720, कितने में से, तो हम देख लेते हैं कितना परसेंट है टोटल, ये जो इंटरेस्ट है टोटल अमाउंट जितना बोरो किया है उसका कितना परसेंट है। तो अपन में क्या कर देंगे, 3,000 30,000 टू में 100, 100 से ये कटा। ठीक है, बचा ये 0 से ये कटा, और 3 से काट दो 3 बन जा, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और बचा 4। ठीक है, तो अपन में ये है तो कितना आएगा 20.4%। ठीक है, तो बस क्रॉस मल्टीपल वो कर दो, एलिगेशन लगा दो, 14 में से ये कितना गया, हाँ आपको ये 6, तो 1.6। ठीक है, ये आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 12, ये 0.4 आ गया। तो यहाँ से काट लो, ये 0 से ये हटा दो, ये कितना हो जाएगा आपका 16,
4:1। 4:1। तो आपको क्या बताना है कि 12% में कितना गया, तो 12% वाले में कितना गया, कुछ नहीं करना है आपको। टोटल कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितना, 30,000। 30,000 दे रखा है ना, तो आपको किसकी यूनिट की 30,000 दे रखा है, तो आपको किसकी बताना है, 4%, 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 5 से काट लो कितना, 6×5 = 6,000। तो 6 फिर 4 से इंटू करो, 4 यूनिट की वैल्यू बताना, 4×4 = 24, तो कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो, 24। ठीक है, समझ में आया क्या किया। वो रेशियो ये क्या, टोटल हो गया ना कि इस रेशियो में बटा था 12% वाला 4:1 में। टोटल कितना, 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 30,000 दी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लो। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 4th क्वेश्चन है। क्या बोला, इन अ वेसल द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हमको, 11:5। ठीक है। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, कितना मिक्सचर निकालना चाहिए, एंड रिप्लेस विद वाटर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स इक्वल इन द मिक्सचर। ठीक है, तो कितना मिक्सचर, पहले तो उसने क्या किया, मिक्सचर को हटाया, तो मिक्सचर को हटाने के बाद भी रेशियो कितना है, सेम रहेगा ना, मिक्सचर निकाले तो रेशियो सेम रहेगा वाटर और मिल्क का। फिर उसके बाद कितना मिल्क ऐड करें, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1:1 कितना ऐड करना है, वाटर। तो ये करना है, तो ये कैसे करोगे आप, तो कुछ नहीं करना है आपको, देखो सिंपल, आपको क्या करना है, देखो पहले कितना था हमारा, पहले हम देख लेते क्या चेंज नहीं हुआ, अपन को वाटर ऐड किया, क्या एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया, दूध तो चेंज नहीं हुआ ना, मतलब दूध तो क्वांटिटी पहले जितनी थी उतनी थी, है ना, मिक्सचर निकालने के बाद। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, दूध की क्वांटिटी कितनी थी पहले, 11 और 5, टोटल ये था हमारा पर रेशियो मिल्क और वाटर का। तो यहाँ से देख लेता हूँ मिल्क का कितना पार्ट है, मिल्क कितना पार्ट था, तो मिल्क का कितना पार्ट था आपका, 11 बटे में ये टोटल अमाउंट, टोटल देखो 16 में से कितना, 11 पार्ट क्या था आपका मिल्क था। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए, अब फाइनल में कितना हो गया, फाइनल में कितना होना चाहिए, दोनों का अमाउंट कितना, 1:1। ठीक है, 1:, इसका मतलब मिल्क का कितना पार्ट है, 1:, तो कुछ नहीं करना आपको, 11/16 करना है, इंटू में मान लो कि यूनिट निकाला गया है, तो कितना बचा आपका, ये 1/2 यूनिट बचा किसका, मिल्क का। के की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, के की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 से काट लो 8, कितना 8/11। ठीक है, तो जो मिल्क का रेशियो है वो कितना हो गया आपका, 11 में से कितना यूनिट हो गया, कितना यूनिट हो गया, 8 यूनिट हो गया, 11 में से 8 कितना, मतलब कितना मिल्क का कितना यूनिट निकाला गया, कितना यूनिट निकाला गया, 1 ही यूनिट निकाला गया, मतलब 3 यूनिट निकाला गया, कितना कम हो गया, 3 यूनिट कम हो गया ना, 3 यूनिट निकाला गया कितना, 11 में से, तो आपका रेशियो कितना होगा, कितना मिक्सर निकाला गया, 3/11। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। तो आपको ये देखना है कि किसका मतलब कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, देखो मिक्सर निकालने के बाद तो मिल्क वही सेम रहेगा। ठीक है, रेशियो मिल्क और वाटर का। ठीक है, अब उसने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, पानी दूध तो ऐड नहीं किया, दूध की जितनी क्वांटिटी थी तो उतनी रहेगी। ठीक है, तो हमने देख लिया कितना क्वांटिटी है, 11 से कितना 8 हो गया, कितना चेंज हुआ, 3 का यूनिट, इसका मतलब जो मिक्सचर निकाला गया है 3 पार्ट निकाला गया टोटल 11 में से। ठीक है, ये चीज़ समझ में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 5th क्वेश्चन है। क्या बोला, इन ट्रायंगल इट इज गिवन दैट ए बी अपॉन में, ये ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, हमको क्या दिया गया है, ए बी डी सी। ठीक है, तो क्या दिया है, ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, इसकल टू बी डी अपॉन में आपको डी सी। आपको ये पता है ना किसकी है, एंगल बाइसेक्टर की, इनका रेशियो अपॉन में इसका रेशियो। ठीक है, क्या होंगे आपस में इक्वल, इसका मतलब क्या होता है, ये लाइन जो होगी ये क्या कर रही होंगी, बाइसेक्ट कर रही होंगी, एंगल बाइसेक्टर होगी। ठीक है, ए बी क्या होगी, तो आपको डायरेक्ट लिखा नहीं दिया गया जाएगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है, आपको खुद से नोटिस करना पड़ेगा कि हाँ ये रेशियो दे दिया है, इसका मतलब क्या है, ये वाली जो लाइन है ए डी, जो लाइन ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब देख लेते क्या दिया हमको, बी इक्वल टू 45 डिग्री दिया है, और ये कितना दिया आपको, ये से 55 दिया है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा पूरा, तो 45 50 कितना हो गया होगा, 5 5 10 और 5 4 9, ये 100 बचा, ये कितना बचेगा, 80 बचेगा टोटल, तो 80 बचा, तो 80 बचा, तो दोनों में इक्वली डिवाइड कर देना। आपको क्या पूछा, बी ए डी पूछा, ये वाला एंगल पूछा है, कौन सा, ये वाला एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल पूछा, तो ये थीटा है, तो टोटल एंगल कितना है, 80 है, 80 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा आपका 40, आपका क्या हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा था 5th क्वेश्चन, ये हमारा 6th क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला इसने, A thief pursued by a policeman, ठीक है, was 20 meter ahead of at the start। ठीक है, if the ratio of the speed of the policeman to the ratio thief कितना दिया है, 6:5, then how far distance in meter could the thief go before he caught by the policeman। ठीक है, तो ये देखिए क्या हुआ कि मान लो कि पुलिस जब यहाँ था, ठीक है, thief किया कितना 200 मीटर की दूरी पे। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि इसका स्पीड का रेशियो दे रखा है पुलिस और किसका, thief का, कितना देखा है, 6:5। ठीक है, अब देखिए उसने क्या पूछा है कि हाउ फॉर कुड द थिप गो बिफोर ही कॉट, मान लो कि ये इतनी दूरी गया तो उतनी दूरी में
पुलिस वाला भी यहाँ कैच करेगा, यहाँ पे कैच करेगा ना, किसी दूरी पे जाके पुलिस वाले की स्पीड ज़्यादा है तो वो कैच करेगा। इसका मतलब टाइम तो सेम रहेगा, जिस टाइम पे ये कैच करेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, सेम होएगा, है ना। जितनी डिस्टेंस यहाँ से पुलिस वाले ने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर की, उतनी डिस्टेंस सेम टाइम पे, मतलब उतनी डिस्टेंस नहीं, मतलब डिफरेंट डिस्टेंस सेम टाइम पे इसने थीप ने यहाँ तक कवर करी, ठीक है। तो ये देखिए टाइम तो सेम हो गया, इसका मतलब डिस्टेंस स्पीड का रेशियो दे रखा है, इसका मतलब इस डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि जब टाइम सेम होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:6:5 नीचे सन में। इसका मतलब क्या कि पुलिस 6 यूनिट भाग रहा है तो पुलिस थीप कितना यूनिट भाग रहा है, 5 यूनिट। इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी आपको, 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी थी, 200। तो हाउ फॉर कुड द थीप गो बिफोर ही कॉट बाय द पुलिस, ठीक है। तो हाउ फॉर कितना, कितनी दूरी चला थीप, चोर कितनी दूरी चला आपका, 5 यूनिट चला। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5×10 मतलब 1000 मीटर चोर चला, ठीक है। समझ में, कुछ नहीं करना था, आपका टाइम सेम था, सेम टाइम पे ये दोनों आपस में मिलेंगे ना, पुलिस थीप को पकड़ेगा ना, तो टाइम सेम था, तो स्पीड का रेशियो कितना, 6:5 था। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5। ये चीज़ समझ में, तो मतलब 6 यूनिट ये भागा तो 5 यूनिट किसने, थीप भागा, ठीक है। 6 यूनिट कौन भागा, पुलिस भागा, तो 5 यूनिट किसने, थीप भागा। तो इनकी ये वाला कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस ये कितना, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, 1000 हो जाएगी। तो आप चोर कितना यूनिट चला, मतलब कितना डिस्टेंस चला, 1000 मीटर। समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा 7th क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 5 कंजुकेटिव इवन नंबर इज कितना दिया है, ये दिया है, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो लार्जेस्ट दिस नंबर बताना है, तो मैं बता लेता हूँ 5 कंजुकेटिव इवन नंबर ये है। तो हमको पता है कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा जो एवरेज होगा वो कहाँ होगा, बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगर 4 बोलता तो हमारा कहीं यहाँ बीच में लाई करता, ठीक है। अब उसने बोला इवन नंबर, इसका मतलब इसके आगे जस्ट कौन सा होगा, 186 होगा, इसके आगे जस्ट 188, ठीक है। या तो आपका जैसे दो दो गैप में कितना हो जाता है, बहुत 4 जोड़ देते +4 कर देते, कितना आ जाता है 188। अगर आपसे पूछा कि सबसे लीस्ट वैल्यू बताओ, लीस्ट वैल्यू पूछते तो आप 4 माइनस कर देते, 4 माइनस करते कितना हो जाएगा, 180 हो जाता है। तो आपसे क्या पूछा, लार्जेस्ट वैल्यू होता है, तो आपको क्या हो जाएगा 188। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 211 की पावर 35 और 279 की पावर 35 इज डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। 35 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा, कुछ नहीं। 35 का मल्टीपल देखो कहाँ तक जाएगा, ये 5 या 15, 6×5 = 18। तो मैं 6 से इंटू करूँ, 6×5 = 30 और बचा 6×18 6×18 और 21, ठीक है। तो 210 तक, मतलब एक रिमाइंडर कितना बचेगा, ये 35 से डिवाइड करेंगे, जब इसको 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 1 बचेगा। तो 1 की पावर कर दो 35 अपॉन में, तो 1 की पावर 35 करेंगे तो क्या आएगा आपका रिमाइंडर, खुद ही 1 निकल के आएगा, ठीक है टोटल। अब उसी तरीके से 35 को फिर ये कितना कितना टाइम से आएगा आपका 35 इंटू, आप क्या करो 7 8 से 8×5 = 40, बचा 4 8 24 और 8 24 4 कितना 28, और हमको कितना 79 है। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा -1, ठीक है। 280 आ रहा है तो रिमाइंडर कितना, -1 की पावर कितना 35, तो -1 की पावर ऑड पावर है तो क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। तो 1 प्लस -1 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ किया है, आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है। समझ में। आप इस तरीके से आपको रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो आप डिवाइड कर देख लो कहाँ तक जा रहा है, जो बच रहा है लिस्ट नंबर उसको देखो, उसकी पावर देखो, ठीक है। मैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको देखना है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 7th 8th 9th, हमारा 9th क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोले कि ये टेबल दी है हमको कि इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स इस सब्जेक्ट क्या है, सब में 100 इंग्लिश का 100 मार्क्स का है, हिंदी भी 100 मार्क्स का है, फिजिक्स भी 100 मार्क्स का, बायोलॉजी भी 100 मार्क्स का, और केमिस्ट्री भी कितना 100 मार्क्स का। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज वैल्यू ऑफ द मार्क्स ऑफ सुमन और शीतल के परसेंटेज का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं 100 मार्क्स से सुमन के कितने मार्क्स हैं वो देख लेते हैं, कितना है आपका, ये देखो सुमन का कितना है 56 है, 64 है, 72 है फिजिक्स में, और बायोलॉजी में टोटल मार्क्स कितने हैं देख लेते हैं आउट ऑफ। तो 6×4 = 10, 6×4 = 10, 2 12, हाँ ये 20 हो गया, तो 20 2 कैरी, ठीक है। 5 2 7, 7 6 13, 13 7 ये 20 हो गया, 28 28 6 हो गया आपका 34, कितना का 340 हो गया। अपॉन में आपका टोटल कितना मार्क्स होगा 500 मार्क्स, ठीक है। टोटल 500 होगा ना, 100 मार्क्स का इसका ये हो गया आपका। तो परसेंटेज निकालना तो इंटू कर दो 5 से, तो ये 5 से ये 100 से 0 कट गया, बचा कितना 6×5 = 30 और बचा 8×40, तो 68% आए किसके सुमन के, ठीक है। अब मैं निकाल लेता हूँ शीतल कितना है, शीतल के टोटल मार्क्स जोड़ो कितने हैं 54, ये 54 ये कितना हो गया आपका 4 4 8 तो 10, ठीक है। एक कैरी 5 1 6 6 7 6 13 13 8 कितना हो गया आपका 21 21 7 28 28 8 कितना हो गया आपका 36 हो गया। अपॉन में कितना टोटल 500, इंटू में आपको परसेंटेज लगाना है, इंटू 100 कर दो तो ये कट जाएगा 5 7 से 35 और बचा कितना आपका 5 से 35, एक बचा 5 10, ठीक है ना।
तो सुमन के 68% आया और शीतल के कितने आया आपके 72। इनके बीच का डिफरेंस बताना है कितना हो जाएगा आपका 4%। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4%। ठीक है, आपको डीआई इतनी हार्ड नहीं आती, बस आपको रीड अच्छे से रीड करना है, थोड़ा प्रॉपर तरीके फोकस होकर और जल्दी करना है। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 10th क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है, अकॉर्डिलेटर एबीसीडी। मैं कोऑर्डिनेटर बना लेता हूँ। ठीक है, एबीसीडी। ठीक है, सर्कम स्क्राइब है सर्कल। ठीक है, इसके अंदर सर्कल स्क्राइब है, ये इसके अंदर मैंने सर्कल बना लिया। ठीक है, इफ ए बी इसकल टू क्या दिया, मैं लिख लेता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, ए बी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, सी डी कितना दिया है 5 टाइम्स ऑफ, सी डी कितना दिया 5 टाइम्स ऑफ ए बी कितना है हमारा 8 है अपॉन में 4। तो 4 टू जा कितना, सी डी इसकल टू कितना आ गया आपको ना 10 आ गया। तो सी डी हमको कितना दिया है 10 दिया है। तो हमसे क्या पूछा है बी सी प्लस, मतलब इसका और इसका सम पूछा है। ठीक है, तो बी सी प्लस और आपका ए डी। तो आपको पता है कि जब ये सर्कल इंस्क्राइब होता है तो जो इनका सब है अपोजिट साइड का, इसका इसका सम किसका ए बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या होता है बी सी अपॉन में इन दोनों का सम, इसका और इसका सम बी सी प्लस ए डी। ठीक है, तो ए बी प्लस सी डी कितना हो जाएगा 8 + 10। ठीक है, और बी सी प्लस सी डी हमको निकालना है, कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बी सी प्लस सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा ये वाला। ठीक है, समझ में है। तो आपको याद रखना है जब ये आपका कोऑर्डिनेटर है उसके अंदर हम सर्कम स्क्राइब है सर्कल, तो जो अपोजिट साइड है उनका सम इक्वल टू जो अनदर अपोजिट साइड है उनका सम। ठीक है, इक्वल होगा। ये चीज़ समझ में। चलिए, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। आई होप आपको डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिल रही है। ठीक है, हर चैप्टर का रिवीजन हो रहा है प्रॉपर तरीके से। इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना है सारे चैप्टर का, और डेली मॉक देते रहना और डेली प्रैक्टिस करिए। और जिस चैप्टर में आप फंस रहे हैं उसको कंप्लीट करिए, उसी दिन टारगेट बनाइए कि हाँ ये चैप्टर में जो भी डाउट हो रहा है उसी दिन क्लियर करिए। ठीक है, और जो भी आपको डाउट लगता है या आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मेरे इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो SSC मैथ क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।